अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है और इसकी कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स में हमें पता होना चाहिए कि इसको 4 टाइप से जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड टर्शरी एंड क्वार्टरनरी। तो सबसे पहले आज हम 2 टाइप्स को जो है वो एक्सप्लेन करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या है जी? स्ट्रेट चेन है। ठीक है, इसमें स्ट्रेट चेन होती है। अमाइनो एसिड जो होते हैं वो इस तरह ज्वाइंट होते हैं कि वो एक स्ट्रेट चेन बना लेते हैं। अब आपको नंबर 3 पॉइंट में जैसे आपको दिख रहा है कि ए जो है वो ज्वाइन हुए हुए हैं, अमाइनो एसिड जो हैं वो ज्वाइन होके एक स्ट्रेट चेन बना रहे हैं। तो ये क्या है जी? प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसमें जो मेन चीज़ हमने याद रखनी है कि इसमें जो है वो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है। पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है और इसमें जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर ये बना देता है। ठीक है, स्ट्रेट चेन या लीनियर चेन, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं। इसके बाद जो है वो हम एग्ज़ाम्पल को डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले जो है एफ सेंगर ने जो है वो इसको डिस्कवर किया था इंसुलिन को, कि उसने 51 अमाइनो एसिड्स थे, उसमें उसने कहा कि इसमें 51 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अल्फ़ा चेन में 21 एंड बीटा चेन में जो है वो 30 अमाइनो एसिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसका जो है वो लास्ट पॉइंट ये है कि अगर एक भी प्रोटीन जो है वो मिस हो जाता है या एक भी अमाइनो एसिड जो है वो रिप्लेस हो जाता है, हमने ये पहले भी जो है वो ये स्टडी कर चुके हैं कि अगर रिप्लेसमेंट हो जाती है, डिलीशन हो जाती है एक भी प्रोटीन की, तो जो प्रोटीन है वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हम इसका ओवरव्यू करें कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है इसमें स्ट्रेट चेन होती है। अमाइनो एसिड ज्वाइन इन स्ट्रेट चेन टू फॉर्म पॉलीपेप्टाइड, और इसकी जो स्ट्रेट चेन इस तरह से जो है वो ड्रा कर सकते हैं आप। नंबर 3 में डिस्कस करें हम। और पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है, पेप्टाइड बॉन्ड। ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसकी लीनियर स्ट्रक्चर होता है। एग्ज़ाम्पल जो है वो आपने ज़रूर जो है वो मेंशन करनी है, ये अक्सर जो है वो पेपर्स में पूछी जाती है। If only one amino acid is replaced, then protein does not perform its proper function. सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं अब। प्राइमरी में ये था कि उसमें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड था या पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट था। इसमें भी पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है, बट इसमें जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की भी प्रेजेंस है। हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसमें प्रेजेंट होता है। अब ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, अब हाइड्रोजन बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि वो स्ट्रेट चेन था, इसमें क्या हुआ है कि ये अल्फ़ा हेलिक्स बन गया है। ये जैसे स्प्रिंग की शेप होती है वैसे ये जो है वो बन गया है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड को बनने के लिए 3.6 अमाइनो एसिड जो है वो रिपीट होते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है जो बोर्ड्स में भी पूछा जाता है, डिफरेंट बोर्ड में भी, कि 3.6 अमाइनो एसिड जो है वो रिपीट होते हैं। देन हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। इसमें एक स्पेशल स्ट्रक्चर बीटा प्लेटेड शीट्स से होते हैं। ये क्या होता है कि जब एक पॉलीपेप्टाइड जो है वो टर्न बैक अपॉन इटसेल्फ, यानी कि एक पॉलीपेप्टाइड जो है वो टर्न बैक हो रहा है इटसेल्फ ही, तो वो बीटा प्लेटेड शीट बना रहा है। जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है कि एक पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो इस तरह टर्न बैक अपॉन होता है तो ही अल्फ़ा हेलिक्स स्ट्रक्चर बनता है। अब इसका ओवरव्यू कर लेते हैं कि इसमें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट है जो सेकेंडरी प्राइमरी में भी है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की जो है वो एक्सेस है, उससे ज़्यादा ये प्रेजेंट है। ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड इट्स स्ट्रक्चर इज़ अल्फ़ा हेलिक्स। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ डेवलप व्हेन अबाउट 3.6 अमाइनो एसिड्स इज रिपीटेड। बीटा प्लेटेड शेड्स भी इसमें प्रेजेंट होती हैं। वो आपको बताया है कि जब पॉलीपेप्टाइड टर्न बैक अपॉन इट सेल्फ होता है तो वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बना देता है, बीटा प्लेटेड शेड्स बना देते हैं। तो आज के वीडियो में हम इन दोनों को जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो 2 टाइप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे।